वेलकम टू फ्लैकी बिट्स मूवी रिव्यू। ये लड़की बेहोशी की हालत में एक कंक्रीट वॉल पर पड़ी है। इसकी खून आलूद उंगली और हाथ और इसके साथ ही इसके शूज पर लगा खून। इस पुरसरार जगह पर उसका तन्हा होना, इसके साथ ही समंदर की बड़ी बड़ी लहरों का शोर सुनाई दिया। ये सब मिलकर एक खौफनाक बाज़गश्त पैदा कर रहे थे। बेहोशी के आलम में पड़ी लड़की के कानों में जब ये सारी आवाजें पड़ी तो उसको होश आया के साथ ही उसको सिवाय कंक्रीट वॉल के कुछ नजर न आया। अपनी हरकत करने की कोशिश के साथ ही उसको अपनी खतरनाक पोजीशन का एहसास हुआ कि वो एक कर्व स्ट्रक्चर पर मौजूद है जो ग्रे रंग का है और इस स्ट्रक्चर के नीचे की तरफ ना खत्म होने वाला अंधेरा है और एक जरा सी गलत हरकत से उसकी मौत यकीनी हो सकती है। वो जिस पोजीशन पर मौजूद है इसका बचना मुश्किल है। उसकी बाई टांग उसके जिस्म के नीचे फोल्ड है और इसके पास उसको सीधा करने का कोई रास्ता नहीं। उसने थोड़ी सी हरकत करके अपनी पोजीशन को बेहतर करने की कोशिश की मगर उसको कोई फायदा ना हुआ सिवाय इसके कि वो थोड़ा सा मजीद नीचे की तरफ खिसक गई। ये सिर्फ उसकी खुशकिस्मती थी कि वो बच गई वरना उसका गिरना यकीनी था। उसने अपनी बाई टांग और हथेली की मदद से अपने आप को ऊपर करने की कोशिश की मगर उसकी सांस फूल गई। इसी लम्हे उसने महसूस किया कि उसका बचने का कोई चांस नहीं। उसने अपने इर्द गिर्द का जायजा लिया तो उसे एहसास हुआ कि जिस स्ट्रक्चर में वो स्टक है वो एक हाइड्रो पावर प्लांट है। अगर वो अपने आप को मजबूत करके वॉल के एज की तरफ मूव करे तो उसका सर्वाइवल हो सकता है मगर इस वक्त उसका बुनियादी कंसर्न अपने आप को मौजूदा मुकाम पर स्टेबल करना था। एक तरफ तो उसने इदराक किया अपने इर्द गिर्द मौजूद खतरनाक सिचुएशन का, लेकिन साथ ही उसको एक लाउड हॉर्न की आवाज ने डरा दिया जो कि नीचे से गहराई की तरफ से आते हुए सिचुएशन को मजीद ड्रेडफुल बना रही थी। उसने जब इर्द गिर्द का जायजा लिया, सिचुएशन को रियलाइज किया तो इसे एहसास हुआ कि ये विंड की आवाज हो सकती है। इस एहसास ने इसको थोड़ा सा रिलैक्स किया मगर साथ ही एक रोरिंग साउंड आने पर इसने आसमान की तरफ देखा, फिर एक गहरी खामोशी और उसके सांसों की आवाज। वो जानती थी कि इस तरह स्टिल रहने से वो लम्हा ब लम्हा मौत की तरफ बढ़ रही है, लेकिन उसे ये भी एहसास था कि हरकत उसे मौत की तरफ फौरन ले जा सकती है। लेकिन फिर भी वो खतरा मोल लेने को तैयार थी क्योंकि उसके पास इसके सिवा कोई चारा ना था। चंद गहरी सांसों के बाद उसने अपने आप को काम डाउन किया। उसने अपने हाथ को टांग के नीचे की तरफ रखे ऊपर की तरफ मूव करने की कोशिश की तो वो मजीद नीचे की तरफ हरकत कर गई। अब वो वाज़िया तौर पर कर्व के किनारे पर मौजूद थी और उसकी टांगे नीचे की तरफ को लटक रही थी। उसने अपनी गिरफ्त को कंक्रीट पर मजबूत किया और रियलाइज किया कि उसको अपनी टांग सीधी करने की कोशिश को तर्क कर देना चाहिए। इसी पोजीशन में रहते हुए अपने आप को ऊपर की तरफ खींचना चाहिए मगर इस ढलान और जख्मी हथेलियों ने उसको 10 गुना कमजोर कर दिया था। बहता खून उसके हाथों पर जम गया था। उसने अपनी दोनों उंगलियों को अलग किया, फिर उसने अपने खून आलूद हाथ को अपनी जैकेट से खुश्क किया। जैकेट से खून को खुश्क करने का ये अमल काफी तकलीफदेह था लेकिन उसने बहुत बहादुरी के साथ किया। इसके बाद उसने अपने जख्मों पर फूंक मारी और उसको कुछ रिलीफ दिया, लेकिन उसकी हर हरकत बहुत कमजोर थी। लेकिन फिर भी उसने अपनी हिम्मत को जमा करके अगली कोशिश की तरफ तवज्जो दी। अनइंजर्ड लेग को फोल्ड किया, ऊपर की तरफ जोर लगाया। इस मर्तबा उसका प्लान काम कर गया और उसने कुछ सीएम ऊपर की तरफ हरकत की। इस कामयाबी ने उसको हौसला दिया। उसने लंबे लंबे सांस लेकर अपने आप को काम डाउन किया। फिर उसने एक बार फिर अपनी जख्मी और पेनफुल हथेलियों पर फूंक मारी और अपनी पिछली मूव को दोहराने का इरादा किया। इसके साथ ही वो एक ख्वाबी कैफियत में चली गई। उसे लगा कि कर्व पर इसका खून लगा हुआ है मगर इसका जिस्म वहाँ मौजूद नहीं है। उसने एक बार फिर अपनी हथेली पर लगे हुए खून को देखा, एक बार फिर ऊपर की तरफ हरकत करने की कोशिश की। उसे अपनी जल्दबाजी का एहसास हुआ। फिर उसने कर्व पर पड़े खून के धब्बों को देखा जिनमें मजीद इजाफा हो चुका था। उसने फैसला को नतीजे पर पहुंचने का इरादा किया कि अगर वो अपनी मूव को जारी रखे तो कामयाब हो सकती है। उसकी मोटिवेशन ने साबित किया कि उसका जहन सिचुएशन को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। उसके जिंदा रहने की ख्वाहिश शायद उसको जल्द ही मौत के मुंह में धकेल दे। इस लम्हे इसने खून के धब्बों को मजीद बढ़ते पाया। उसके अंदर हरकत की जुस्तजू पैदा हुई मगर इस बार फिर वो नीचे की तरफ मूव कर गई। उसको याद आया कि उसके गले में मौजूद चेन उसकी मदद कर सकती है। उसने वो वहाँ से निकाल कर अपने हाथ पर चढ़ा ली। इस सारी सूरत हाल में वो उस गरज को नजर अंदाज कर रही थी जो आसमान की तरफ से आ रही थी क्योंकि होने वाली बारिश कर्व की सतह को स्लिपरी करके उसकी मुश्किलात में इजाफा कर सकती थी। उसी वक्त ही उसने रेन ड्रॉपलेट को अपने ऊपर महसूस किया। इसी लम्हे उसने आंखें बंद करके महसूस किया कि ये कर्व उसका घर है। ये लम्हा उसके लिए काफी पीसफुल था। उसे महसूस हुआ कि शुरू से ही वो इसी जगह पर रह रही है। ये मूवी दूसरी हॉरर फिल्म की तरह एक खौफनाक इफेक्ट रखती है। इसमें व्यूवर्स लड़की के खौफ और डर को अपने अंदर महसूस करते हैं और ये व्यूवर्स के अंदर बुनियादी इंसानी सोचने समझने की कुव्वत को ट्रिगर करती है। ये डरावने ख्वाब की तरह जो लोगों को आने वाले खतरे के खौफ में मुब्तला करती है।